चलो सबको अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने देखिए यूनिक टॉप की एडवांस में एक ऑफर डाले थे। उसके अंदर हम लोग ने डिस्काउंट रखे थे। जो एडवांस में बुकिंग करेंगे उनको 5,000 डिस्काउंट था। फैमिली में अगर लेंगे एक से दो उनको 5,000 डिस्काउंट था। और साथ में क्या था, 11,000 का ये ब्रेसलेट फ्री में दे रहे थे। तो ये हमारी एडवांस ऑफर थी। 4 तारीख तक उसका लास्ट था। तो वो उसके अंदर फातिमा खाला ने क्या किए है, अपने पास में बुकिंग की है। 6 लोगों ने टोटल बुकिंग की है। और आज तुम लोग ने ग्रुप में देखे, मैंने एक वीडियो डाली, देखे। आपको पता है उसमें कि जो एक गोरे आंटी थे और एक सावले थे। तो जो दूसरे वाले आंटी थे ना, वो वाले आंटी मतलब अपने लॉकडाउन में उन्होंने अपने से मैट खरीदे थे। पहले यहाँ थे, फिर अभी मालेगांव को रहने के लिए गए। वहां पे वो उस पर थेरेपी लेते हैं। और वो जो नॉन मुस्लिम थी ना उनके साथ में, तो उन्होंने उनके मैट पे थेरेपी लिए थे। तो उनको उस पे एक ही बार थेरेपी लिए तो उनको उसमें आराम लगने लगा, फर्क लगने लगा। तो फिर उनने क्या किया, मेरे को फोन किए। मेरे को कभी शनिवार को फोन आए थे, मीटिंग थी, तब मेरे को फोन आया था कि हमको ऐसा ऐसा यूनिक टॉप चाहिए करके। तो मैंने इतना दिल पे नहीं ली, बोले हाँ ठीक है चाहिए तो आ जाओ, मंगल के दिन ऑफर है करके। मेरे को मालूम तो वो क्लाइंट कितना सीरियस है। क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जिनको हम यहाँ समझा समझा के बोलते हैं दुनिया का फायदा होता, अल्लाह ने हैसियत भी दिया है, अगर नहीं भी है तो भी कोशिश करके ले सकते। तो वो लोग भी नहीं ले रहे। तो मैं बोली ये इतने दूर रहने वाले, इनको क्या अपने थेरेपी के बारे में मालूम नहीं, क्यों खरीदने की। इसलिए मैंने ऐसे उड़ते उड़ते बात करी, उड़ते उड़ते उनको रेट बोली और बोली कि मंगल के दिन ऑफर है तुम आ जाओ करके। तो वो दोनों लेडी 85 की एक थी उसमें, और एक 75 78 की कुछ तो थी। दो लेडी बारिश के मौसम में कल रात में मालेगांव से निकले हैं एसटी से, और सुबह में अपने सेंटर पहुंच रहे आज सुबह। तो उनका वो जज्बा देखो कि उनको वो चीज चाहिए जिससे उनको मतलब आराम मिल रहा है, जिससे उनको अच्छा होने की होप मिल रही एक ही बार थेरेपी में। फिर अपने पास सुबह में आए थेरेपी को, इतने पूरे गीले होके आए हुए थे, कपड़े भी नहीं लेके आए, तो अलग ही धुन में थे वो लोग कि उनको मैच चाहिए। फिर अपने पास आए, फिर मैं घर पे जाके उनको जो भी मेरी बेटी के कपड़े मेरे कपड़े लाके उनको दी, चेंज किए। फिर उन्होंने अपने पास से थेरेपी लिए, टॉक्सिन निकाले, खाना खाए, और अभी वापिस से 4 बजे कुछ तो जेलियम कुछ तो एक्सप्रेस से इधर जाती वो मालेगांव, मालूम ना। हाँ, तो वहां पे वो फिर से गए हैं, समझ रहे। तो मतलब कुछ कुछ लोग ऐसे भी है कि जिनके अगर दिल में लेना का जज्बा है तो वो लोग कुछ भी करके किसी भी हाल में वो लोग क्या करते हैं, वो चीज के लिए आते हैं। तो इससे तड़प समझ रही है आपको, मालेगांव कितना दूर है, मौसम कितना खराब है, तो उतने मौसम में वो लोग दोनों आए। तो कुछ ना कुछ उनको यूनिक टॉक से समझ में आया ना। और वो एजुकेटेड थे, ऐसे नहीं थे कि वो अनपढ़ है करके। नॉन मुस्लिम थे, ब्राह्मण थे वो। तो फायदा समझा कुछ उसके अंदर दिक्कत, तब जाके वो इतने दूर से आए। तो अभी आज फातिमा खाला ने भी अपने पास में यूनिक टॉप बुक किए हैं। तो क्यों बुक किए, उनको क्या फायदा हुआ, किसका सोच के बुक किया, हम उनसे जानते हैं, ठीक है। आपका पूरा नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फातिमा फारूकी हूँ। हूँ। और ये मुझे इससे आराम हो गया। मुझे पीठ में, इसमें हर जगह पे मुझे पता नहीं था क्या क्या तकलीफ है, लेकिन वो अपने आप यानी ये हो रही थी। तो इसलिए मैंने ये किया हम लोगों ने कि हम लोग ये खरीदेंगे, यानी ये करेंगे। और इसका बहुत सारे फायदे हुए मुझे। हाथ हाथ में तकलीफ थी, और पैर का तो अभी थोड़ा बाकी है समझो, लेकिन है, आराम है, अल्लाह अल्लाह के फजल और करम से। कुछ इसका गार्ड का था वो। हाँ, गार्ड का एक था एक साइड में। डॉक्टरों को दिखा के 2 साल से, 1 साल पहले तो उतना नहीं थी तकलीफ, लेकिन दूसरे साल मुझे ये साल में बहुत तकलीफ होने लगी, लेट नहीं सकती, सो नहीं सकती थी ऐसा। तो फिर वो डॉक्टर के पास गए तो बोले अभी उसका सर्जरी करना पड़ेगी, कुछ ये नहीं। पहले देखे तो उन्होंने बोले तो कुछ नहीं है, फिक्र की बात नहीं है, ऐसी गांठ है वो कुछ। फिर उसके बाद अभी वहाँ कुछ 1 महीना पहले, 1 2 महीने पहले वहाँ पर गए, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत तकलीफ दे रही है, इसको सर्जरी करनी पड़ेगी। तो फिर यहाँ आने के बाद मैंने ऐसे बैठी थी, बैठे बैठे मुझे याद आया, तो इनको बोली मैंने ऐसी से मुझे यहाँ तकलीफ है, और ये है गांठ जैसी है। तो उन्होंने कहा ये लो, क्या ना, हाँ, 3 बॉल्स लो। तो मैंने उस वक्त उसको वह काफ़ी देर तक उसको ये किया। फिर घर पे जाने के बाद मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा
तो वो अपने आप रात को सोए तो ऊपर की ये निकल गई, गिर गई। हाँ। लेकिन उनसे देखते हैं, हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्यों यूनिक टॉप बुक किया और क्या उनको फायदा लगा, क्या सोच के बुक किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम निज़ामुद्दीन खान फारूकी है। मैं फ़ातिमा फारूकी का बेटा हूँ। अच्छा, हम लोग दोनों माँ बेटे यहाँ पे अप्रैल से आ रहे हैं, ठीक है? तो अप्रैल से आ रहे हैं, हम लोग थेरेपी ले रहे हैं यूनिटॉक पे। एक एक महीना तो मैंने सिर्फ थेरेपी लिया, मेरे को देखना था कैसा क्या है, लेकिन मम्मी का उसी महीने से टॉक्सिन का भी हम लोग ने शुरू करा है। अल्लाह के फजल करम से उनको तो काफ़ी चीज़ों से आराम हुआ। साइमल्टेनियसली मैंने 1 महीना करने के बाद मुझे आफरीन मैम ने बोला कि काहे को तुम भी क्यों टॉक्सिन नहीं शुरू करते? तो आई रियलाइज़ कि हाँ, होना चाहिए करके मैंने भी शुरू किया। तो 1 महीना मैंने टॉक्सिन लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीज़ों का ना मुझे फ़ायदा हुआ। डीपली इनसाइड फ़ायदा ये हुआ मुझे कि मुझे कमर में तकलीफ़ थी मुझे। यानी इन द सेंस मैं कोई चीज़ वज़न नहीं उठा सकता था। 17 साल की उम्र में मेरा एक्सीडेंट हो रहा है। बेसिकली मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई थी, लेकिन मैं जो पीठ के बल गिरा था ना तो ये छोटा दिमाग बचाने पाइप पे था। बचाने के लिए मैंने कमर पे फ़ोर्स डाला। तो मैं गिरा वैसा मैं उठ गया, लेकिन मेरे साथ जो मेरा दोस्त था उसके हाथ-पैर फ्रैक्चर हुए। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो लॉन्ग बैक इयर्स है, वो ठीक भी है। लेकिन उस वक़्त से मुझे ना मैंने 2-3 साल मैंने बिल्कुल केयर नहीं किया। उसमें मेरी बड़ी बहन की शादी निकली, हम लोग दुबई में रहते थे, आना-जाना उसमें मैंने बिल्कुल अपनी हेल्थ का केयर इन द सेंस मैंने परवाह नहीं किया। 17-18 की उम्र में कौन परवाह करता है यंग लड़के लोग बताओ। फिर फिर ऐसा हुआ 2017 में ना जब मैं 20 साल का था, 20 का 21 साल का तब मुझे ऐसा कमर ने जकड़ लिया कि मैं मूँगी की चाल चलता था। यानी मुझे मूँगी के जैसे मैं चलता था, अगर उठा बिस्तर से उठने को मेरे को 15-20 मिनट्स लगता था। फिर एक हमारे एक डॉक्टर है पहचान के निकले तो उन्होंने बोले कि तुमको मैं एक एक्सरसाइज देता हूँ, वो करो आप, लेकिन तुम कोई वजन नहीं उठाना। अगर आपको वर्स्ट टू वर्स्ट केस में उठाना भी पड़ा तो लिटरली नीचे बैठ के उठाना। मैं लिया एक्सरसाइज किया एंड दैट वो चलते गया, लेकिन जैसा एज होते गए ना वो मुझे तकलीफ देने लगी है। मेरे स्पाइनल कॉर्ड में पूरे गैप्स आ गए थे, ये रीढ़ की हड्डी में। तो वो कितना इलाज, काफी कुछ गोलियां पे ये ऐसा ही निकालते निकालते हो गया। अभी अप्रैल में जब मैं यहाँ ज्वाइन किया 1 महीने के अंदर थेरेपी और फिर मैं 1 महीने टॉक्सिन निकालने के ऐसा हो गया कि मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मुझे दर्द कभी था कमर में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे भी छोटी-मोटी चीज़ें वो तो चलो होता ही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। यूनिटॉप लेने की मेन वजह ये है कि मम्मी की उम्र के हिसाब से वो जब बोलते हैं तो उनको बराबर बोला नहीं जाता, तो उसके लिए भी एक्सक्यूज़ मैं करता हूँ, क्योंकि उनको काफ़ी क्लियरली बोले होता नहीं। लेकिन मेनली यूनिटॉप लेने की वजह माँ के लिए, क्योंकि वो घर में रहने वाले हैं। हम लोग तो क्या बच्चे लोग को इनको आना-जाना नहीं, और मैं अभी रहूँगा यहाँ या चला जाऊँगा तो कैसे आएँगे-जाएँगे? अभी बीच में भी मैं 8 दिन नहीं था तो चलो फिर भी मेड थी, उनके साथ रिक्शा में आते थे, वो सब करते थे, लेकिन मुश्किल होता था। तो इस वजह से फिर हम लोग ने क्या किया, मैंने सोचा यूनिटॉप लेंगे तो उस हिसाब से कंफर्टेबल रहेगा। घर पे रहेंगे तो घर पे उनका इलाज भी होएगा। टॉक्सिन तो क्या हफ्ते में 1 बार आके करना है, वो कर लेंगे। लेकिन क्या यूनि सलाह मैं सलाह लोगों को ये देना चाहूँगा कि यूनिटॉप इज़ बेस्ट, क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स देखे, बहुत से इलाज किए, बहुत सी चीज़ों को लेके, मुझे क्या मम्मी के, लेकिन यूनिटॉप का मतलब थेरेपी लेने के बाद से मुझे एहसास हुआ कि ये घर बैठे हमारे पास एक अपना सेल्फ पर्सनल डॉक्टर, जब चाहो तुम यूज करो, जब चाहो तुमको जैसा कहा। और नॉट सिर्फ हम लोग, हमारे घर में जितने भी मेंबर्स है वो या कोई आए तो उनको रेकमेंड कर सकते हैं, एक सलाह दे सकते हैं कि ये चीज़ करो करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सोच समझ के प्लीज़ इस चीज़ को कदम उठाओ और इंशाल्लाह आप लोग को सबको फैज़ पहुंचेगा अल्लाह की ज़ात से। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।